फ्रॉम 2 PM टू 3:30। ये जो जोन होता है ना, ये लेट प्लेयर्स का जोन होता है। मतलब जॉबर्स हो गए, रिटेल ट्रेडर्स हो गए, या फिर जो टाइम पास करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग की जो एक आदत थी ज़ीरो हीरो की, वो आदत होती है। तो ये लोग क्विक मनी के लिए आते हैं। हाय, वेलकम टू लेमन। सो ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीवैप के बारे में। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जैसे मूविंग एवरेजेस के अंदर आप लोग, अगर हम लेट्स से हम 10 मूविंग एवरेज की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल की हम बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है लास्ट 10 कैंडल्स का एवरेज प्राइस। ओके, अब वीवैप में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ऑलराइट, तो ये इसका जो वेटेज होता है that is much better and much higher than exponential moving averages. Now exponential moving averages जो होती है मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक वो प्राइसेस को फॉलो करती रहती है, whereas VWAPs जो होते हैं, VWAP प्राइसेस को फॉलो नहीं करते हैं। आफ्टरनून के बाद आफ्टरनून तक वो ट्रेंड करते हैं, उसके बाद वो फ्लैट हो जाते हैं और फिर पूरे दिन उसी तरीके से चलते रहते हैं। वाई? बिकॉज वॉल्यूम्स रिड्यूस होने लग जाती है। ओके, आपको वीवैप के बारे में एक और चीज समझनी होगी कि अगर प्राइसेस वीवैप के ऊपर है, सो जनरली नोशन ये रहता है कि मार्केट्स ट्रेंड कर सकती हैं, मार्केट अप ट्रेंड में है फॉर द डे। ओके, एंड वीवैप के अगर नीचे प्राइसेस रहती हैं तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। ओके, एंड मार्केट नीचे जा सकती है। अब इसका एक और भी व्यू पॉइंट है। वो व्यू पॉइंट ये है कि अगर प्राइसेस वीवैप के ऊपर है तो सम सॉर्ट ऑफ ट्रैप्स सेट किए जा सकते हैं फॉर लेट बायर्स, एंड मार्केट वापस नीचे आ सकती है एंड को ट्रैप कर सकती है। एंड सेम चीज अगर वीवैप के नीचे है मार्केट, तो वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है अगर सम सॉर्ट ऑफ ट्रैप सेट होता है फॉर सेलर्स। ओके, अब वीवैप ओनली इंट्राडे के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही नेक्स्ट डे शुरू होता है वीवैप रीसेट हो जाता है। ओके, ये मूविंग एवरेजेस की तरह नहीं है कि वो डे इन डे आउट एक ट्रेंड या फिर मतलब एक डायरेक्शन में चलता रहेगा। वीवैप फॉर द डे रहता है, तो मेक श्योर आप उस चीज को यूज करें। ओके, सो गाइज, कमिंग टू द चार्ट, अगर आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको यहां पर वीवैप लिखना है। यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से वीवैप ऐसे ओपन हो जाएगा। स्टाइल आप जाके, आपको डिफॉल्ट ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं इसको स्टेप लाइन में, या जो भी आपको ठीक करना है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं जिससे आपको और ढंग से दिखाई दे। एंड यहाँ पर ना ये बैंड मल्टीप्लायर्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बैंड मल्टीप्लायर, ये स्टैंडर्ड डिविएशंस होती हैं जो वीवैप पर डाली जाती हैं। हम उतना यूज़ नहीं करेंगे, हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे। सो हम लोग बस वीवैप यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब एक चीज़ आपको समझनी होगी। मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट दूंगा अगर आप वीवैप को ढंग से ट्रेड करना चाहते हैं। अब इतना इनपुट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सो मेक श्योर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। सो व्हाट यू हैव टू नोट डाउन इज कि फ्रॉम 2 PM टू 3:30 ये जो जोन होता है ना, ये लेट प्लेयर्स का जोन होता है। मतलब जॉबर्स हो गए, रिटेल ट्रेडर्स हो गए, या फिर जो टाइम पास करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग की जो एक आदत थी ज़ीरो हीरो की, वो आदत होती है। तो ये लोग क्विक मनी के लिए आते हैं। तो इस टाइम पे मेरा ये मानना है कि मार्केट में 90% ट्रैप्स बनते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, हिस्टोरिकली आपको समझ में आएगा कि जेन स्ट्रीट जो थी, दैट यूज्ड टू कम अराउंड 2 PM, 2:30, 3 PM एंड दिस एंड दैट। वो अपनी इनिशियल पोजीशंस बिग बॉयज के साथ बनाते थे इन मॉर्निंग, बट वो मैनिपुलेशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, HNIs होते हैं एंड वॉट नॉट, जो उस टाइम पे मार्केट्स के अंदर ट्रेड कर रहे थे। तो उनके साथ बड़ी मैनिपुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप कभी भी नोट करिएगा, कोई स्टॉक की न्यूज़ आनी है या कोई बैड न्यूज़ आनी है या कोई भी ऐसी चीज़ न्यूज़, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आफ्टरनून पे ही मिलती है। ओके, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वनरेबल टाइम होता है। मार्केट्स क्लोज हो रही होती हैं, लोगों में डेस्परेशन होती है, तो आपको बहुत ईजी फिशेस मिल जाती हैं टू कैच। ओके, सो दैट इज वाई हम लोग इस टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम लोग इस टाइम पे बस देखेंगे मार्केट को और अगले दिन के लिए उसका इनपुट यूज करेंगे। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग यहाँ पर एक रेंज पकड़ेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
फ्रॉम 2 PM, अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, ये इस जोन से अगर आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ से हम लोग ये नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और हमें ना एक चीज़ चाहिए, ये देखिए मैंने ये मार्क कर लिया और मैंने ये हाई मार्क कर लिया। अब अगर आप लेफ्ट पे देखेंगे मार्केट ने क्या किया है, आपको हमेशा समझना पड़ेगा मॉर्निंग में मार्केट ने क्या किया। मॉर्निंग में मार्केट ने ट्रेंड किया है, मार्केट ने एक ट्रेंड किया, फिर मार्केट ने एक टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की और फिर साइडवेज हो गई, राइट। तो उसका मतलब ये है कि आफ्टरनून के बाद मार्केट साइडवेज हो गई थी, तो हमारे पास एक प्लेबुक आ गई कि मार्केट क्लोज होते होते साइडवेज हो गई, ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है, मार्केट वीवैप के ऊपर ओपन हो रही है, तो जब भी मार्केट वीवैप के ऊपर ओपन होती है तो सबसे पहला हमारा क्लू ये होता है कि अगर कोई डिप आया और मार्केट यहां से निकली तो हम लोग बाय करेंगे। दैट इज आवर फर्स्ट बेट जो हम लोग प्ले करते हैं। बट यहां पर क्या हुआ है, मार्केट यहां पर साइडवेज थी, तो जो ऑलरेडी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट था, जो स्टोरी थी वो ये थी कि मार्केट आफ्टरनून के बाद साइडवेज हो गई है। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन बनती है ना, तो चांसेस होते हैं कि मार्केट अगले दिन मॉर्निंग में ट्रैप बनाती है, इन प्रॉब्ली हाफ एन आवर 1 आवर के बीच में ट्रैप बन जाएगा आपके लिए, ओके। तो मार्केट आप देख सकते हैं एकदम से यहां पर पंप हुई, ऊपर गई, एंड व्हाट हैपेंड, मार्केट इधर से एकदम से यहां से नीचे आ गई, वीवैप के नीचे क्लोज दे दिया। मैंने भी आपको क्या समझाया था कि वीवैप के ऊपर जनरली सेंटिमेंट होता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है, वीवैप के नीचे सेंटिमेंट होता है कि मार्केट नीचे जाना चाहती है। अब ये वो वाला सीन हो गया कि अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप कॉल बाय करते हैं, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप पुट बाय करते हैं, राइट। मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो पुट बाय करते हैं। बट इसका एक ऑपोजिट भी होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो आप पुट शॉर्ट भी करते हैं ऑप्शंस के अंदर, राइट। दैट इज हाउ हेज फंड्स या बिग प्लेयर्स ट्रेड। तो ये वो एक तरीका होता है जहां पर आपको थोड़ा सा उल्टा भी सोचना होता है कि व्हाट इफ इट इज नॉट वर्किंग ऑन द टॉप, तो क्या करना है। तो ये वो सिचुएशन है। तो जब भी प्राइसेस इस टाइप की कैंडल्स बनाती हैं और वीवैप को क्रॉस करती हैं, दिस इज वेयर यू टेक योर एंट्रीज, ओके। इनको मैं ट्रैप एंट्रीज बोलता हूं। अगर प्रीवियस 1.5 घंटा 1.5 आवर्स अगर आपके प्रीवियस डे जो 2 PM से लेके 3:30 तक मूव नहीं कर रही है मार्केट, और अगले दिन अगर एकदम से मूव की है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर इज जहां पर कोई एम पैटर्न बना और वीवैप के नीचे क्लोज देता है, यू टेक योर शॉर्ट पोजीशन, इसके ऊपर अपना स्टॉप बनाइए एंड टेक द ट्रेड। आपकी जो भी ट्रेडिंग होगी वो मैटर करेगी 2 PM से लेके 3:30, ये आपके लिए स्टोरी का काम करेगी, ओके। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो यहां पर एक मगअप कर लेंगे कि जैसे इसके नीचे जाएगा हम लोग शॉर्ट कर देंगे। अब ये ना कंप्लीट सिचुएशन है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे गई है, तो आपने एक स्टोरी बना ली यहां पर, ठीक है। बट डजंट हैपन एवरी डे। तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइप से देखिए, यहां पर आप नोट डाउन करिए मार्केट यहां पर क्या कर रही है। हम लोग लगभग 2 PM से हम यहां से एक बार नोट डाउन करते हैं कि मार्केट ने किया क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं 2 PM, ये ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहां पर क्या किया है, मार्केट ने ऑलरेडी पूरे दिन मार्केट क्या कर रही है, मार्केट टूट रही थी, ठीक है। प्रीवियस डे पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया है, जो स्टोरी बनाई है यहां पर, ये डाउन साइड की बनाई है। तो चीज क्लियर है कि मार्केट अगर यहां से टूटती है तो मैं ट्रेड लूंगा शॉर्ट साइड का। आई एम प्रीटी सिंपल, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा यहां पर कि मुझे शॉर्ट साइड का ट्रेड मिले। यहां पर मुझे क्या चाहिए, मार्केट ऑलरेडी डाउन है, छोटा मोटा हाई आया है, अगर यहां से मार्केट ऐसे जाती तो मैं शॉर्ट ट्रेड लेता। अब अगर मेरे को ये नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं डिप की वेट करूंगा टुवर्ड्स द वीवैप और फिर मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इज प्रीटी क्लियर कि आपको क्या चाहिए होता है। अगर हमें बाय करना है तो मुझे चाहिए कि मार्केट एक डिप दे और फिर मैं यहां से बाय करूं, ठीक है। अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट डाउन है, मार्केट नीचे जाए, मार्केट एक राइज दे और फिर मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है। हम कभी भी डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली हम बस एक ही तरीके से ट्रेड करेंगे कि प्रीवियस डे का सेंटिमेंट लेट्स से नेगेटिव है या साइडवेज है या फिर डाउन था और मार्केट यहां से एकदम से ऊपर खुल गई और एकदम से रिवर्सल दे देती है, बस यहां पर आप ट्रेड ले लो, क्योंकि वो डायरेक्शन में वापस आ रही है। वो बेसिकली हायर प्राइसेस ढूंढ रही थी शॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना। सेम चीज अगर मान लो मार्केट ऐसा है, मार्केट एकदम से एंड के टाइम पे मतलब 2 PM to 3:30 में एकदम से ट्रेंड करके बंद करती है और अगले दिन एकदम से गैप डाउन ओपन हो जाती है। यहां पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि मार्केट क्या कर रही है, इनिशियल में वीवैप के नीचे है, जैसे ही वीवैप के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देती है, आप समझ जाओ यहां पर सेंटिमेंट रिवर्स कर गया है। अंडरस्टैंड करो। मॉर्निंग में कौन आता है, मॉर्निंग में आते हैं
जो इनिशियल 5 मिनट्स के अंदर आते हैं BTST STBT वाले ट्रेडर्स, जो एक दिन पहले पोजीशंस बनाते हैं। ओके, सो व्हाट इनका माइंडसेट क्या होता है कि अगर मार्केट इनके फेवर में चलेगी तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू, दे गोइंग टू एग्जिट, सिंपल, क्विक मनी के लिए आए हैं वो। ओके, तो जब मार्केट अगर इनके फेवर में कोई चीज नहीं चल रही है, लेट्स से पिछले दिन मार्केट ने ट्रेंड किया, ओके, अब मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो ये लोग पैसे बना रहे थे, ठीक है, अब ये लोग लॉस में है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सबसे पहले भागेंगे। जैसे ही लोग भागते हैं और अगर उसके बाद कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा उसको फॉलो थ्रू देने के लिए और एकदम से ग्रीन कैंडल आ जाती है, उसका मतलब ये है कि बिग मनी वाज वेटिंग फॉर दिस, वो वेट ही कर रहा था इस चीज की कि जैसे ये चीज होगी मैं फटाफट ट्रेड मार दूंगा। ओके, उन्होंने ट्रेड पंच कर दिया, मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर धीरे 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 मार्केट को ट्रेंड करवा दिया। तो ये ऑल द टाइम दिस कीप्स हैपनिंग। अब मैंने आपको थ्योरी समझा दी। अब अगर आप बैठ के बैक टेस्ट करेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये दिवाली वाला सेशन था, उसको हटा देते हैं, इसको नहीं देखते हम लोग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पर ट्रेंड कर रही है, मार्केट नीचे आई, फिर वापस थोड़ा सा करेक्शन दिया मार्केट ने, 50% के नीचे आ गई, फिर छोटा मोटा ट्रेंड किया और साइडवेज हो गई। ओके, तो इफ यू लुक एट फ्रॉम 2 PM मार्केट ने सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड दिया है, ठीक है। अब जब भी मार्केट ऐसा कुछ करती है तो हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ये होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो सबसे पहले मैं यार बाय करूंगा, ठीक है। मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे बाय करना है, मुझे बायस देना पड़ेगा अपने आप को। अभी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक बड़ी कैंडल बना रही है, एक रेड कैंडल आ रही है। अब यहां पर मार्केट छोटी मोटी कैंडल बना रही है, देयर इज नो, मतलब हमें क्या चाहिए होता है कि बड़ी कैंडल बने, पुल बैक आए और कंटिन्यूशन आए। जब भी कुछ ऐसा बनता है तो हम लोग बाय करते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, बड़ी कैंडल, पुल बैक, और अब यहाँ पर एक छोटा मोटा ऐसे चल रहा है, तो मार्केट यहीं घूमती रहेगी। ओके, जब तक ये चीज नहीं होगी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें मौका कहाँ मिला है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जाके हमें एक मौका मिला है, इधर जाके हमें एक मौका मिला है। हम लोग डायरेक्ट ट्रेड ले नहीं सकते हैं, हमें चाहिए कि मार्केट या तो कुछ साइडवेज मूवमेंट दे और फिर एक ट्रेड ले। यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, साइडवेज हो रही है और फिर ऊपर निकल रही है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड लेट्स से टारगेट इसको कर लिया या इसको कर लिया, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो दिन है आज का, ये साइडवेज हमारा, इसमें चांसेस हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने को जो एंट्री चाहिए वो नहीं मिली है इसमें अभी तक। ओके, अब प्रीवियस डे देखते हैं। प्रीवियस डे यहाँ पर आप देखिए, सेंटिमेंट देखिए, कब से, 2 बजे से। 2 बजे से मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने ट्रेंड किया है, मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड कर रही थी। तो अब वीडियो पॉज करो और बताओ मार्केट क्या कर रही है, ट्रेंड कर रही है। पहली चीज आप क्या करोगे, पुल बैक की वेट करोगे, देन बाय करोगे। यहां पर क्या हुआ, मार्केट एकदम से ऊपर गई, क्या बाय करोगे, नहीं, हम लोग बाय नहीं करेंगे, चेजिंग नहीं करते ना हम लोग, समझो इस बात को, ठीक है। मार्केट जैसे ही पुल बैक देती है आप इस पे बाय करेंगे और आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब टारगेट्स क्या होते हैं, 1:2, 1:3 ऐसे करके, बट 1:1 पे आप लोग अपने स्टॉप को हाफ कर देंगे, ठीक है। निफ्टी में आपको इजीली, जब वॉलेटिलिटी 12, 13, 10 की होती है, इंडिया विक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको इजीली यहाँ पर स्टॉप लॉसेस मिल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स। मैं इन द मनी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चार्ट भले आपको निफ्टी के दिखा रहा हूँ यहाँ पर बैक टेस्ट करने के लिए, बट ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर लेट्स से आई एम मेकिंग 50 पॉइंट्स, तो ऑप्शंस में मैं कितने कमाऊंगा, 25 पॉइंट्स, क्योंकि मैं कौन से ऑप्शन देख रहा हूँ, इन द मनी ऑप्शन देख रहा हूँ जिनका डेल्टा 0.55, 0.6, मतलब 0.5 लेके चल लो आप। तो मतलब अगर यहाँ पर 1 रुपए की मूवमेंट हो रही है तो वहां पर आधे पैसे की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो मतलब 50 पैसे की मूवमेंट हो रही है। तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस हाफ आपको अमाउंट देके जाएगी, तो जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसको डिवाइडेड बाय 2 करके चलो आप, ठीक है ना। तो ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा कि बैक टेस्ट कैसे करना। सबसे इजी तरीका होता है बैक टेस्ट करने का, आपको ऑप्शन चार्ट्स पे कोई बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, बस चुपचाप इस पे बैठ के बैक टेस्ट करिए आप। सो ये चीज है। सो आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। सो वीवैप को इसी तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसको नोट डाउन करिए, मेक श्योर उसको प्रैक्टिस करिए, एंड धीरे धीरे जैसे आपकी एक्सपर्टीज आएगी, आप इसमें कल को RSI के फिल्टर्स डाल सकते हैं, ADX के फिल्टर्स डाल सकते हैं, बट मेक श्योर उसको बैक टेस्ट जरूर करिएगा, उसके बाद ही फिल्टर्स डालिएगा। जब तक इसको यूज करिए एंड मेक श्योर दैट यूर काम व्हाइल यूर ट्रेडिंग, डोंट गेट एक्साइटेड एंड रिलैक्स करके ट्रेड करिए, एंड जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करिए। आई होप दिस हेल्प्स। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.